अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने घुटने टेक दिए हैं जनाब, और सिर्फ 2-3 नोटिस ने उनकी सारी की सारी अकड़ निकाल दी है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है बड़े बावसूख किस्म के ज़राए ने, बड़े आला दर्जे के ज़राए ने, कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बराह रास्त राब्ता किया है शहबाज शरीफ साहब के साथ। बराह रास्त राब्ता किया, फ़ोन कॉल किया, और फ़ोन कॉल करते हुए उन्होंने कहा पैन की हो गया है एड्डा गुस्सा, मैं की कर बैठा ऐसा, जबकि मैंने तो हमेशा ही आपके साथ बड़ा जो है नरम रवैया रखा है। नहीं यकीन आता थे हमजा को लो पूछ लो, आप यहाँ पर नहीं थे, मुशर्रफ दौर के अंदर आपको बाहर भेज दिया गया था, उस वक्त मैंने कितनी टेक केयर की हमजा की, कि आपकी सोच है। लेकिन ये क्या बात है यार, सिंपल सी एक बात, मैंने एतमाद का वोट लेना था, और एतमाद के वोट के लिए जो है वो मैं कोशिशें कर रहा था। ये ठीक बात है कि किसी तरफ से मुझे कहा गया कि जनाब आप जो है असम्बलियाँ ना तोड़े, मैं उन्होंने गल मान भी ली, लेकिन फिर FIA मेरे पीछे पै गई जनाब, कभी किसको नोटिस मिल रहे हैं। अब तो पता चला कि मेरे पुत्र के खिलाफ भी कोई कार्रवाई शुरू होने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो है इसके ऊपर कुछ आप गौर करें। हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं, इतनी भी क्या बात हो गई जनाब कि आप इतना गुस्सा कर गए, जिस पर मुझे जो बताया गया है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि दोनों तरफ से ना जो बात सामने आ रही है, एक ऐसी शख्सियत है जो दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है, उनके शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, उनके चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, उनकी तरफ से ये बात मुझे पता चली है। और उनका ये कहना है कि इसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के राब्ते के बाद जो शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं सी, मुझे नहीं पता कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, मुझे नहीं पता कि सायरा अनवर साहिबा को FIA के नोटिस हो गए हैं, वो कल पेश होने जा रही हैं, मुझे नहीं पता कि मोनस इलाही साहब के इर्द गिर्द जो किरदार रहे हैं, जो माजी में भी मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस चला था मोनस इलाही साहब का, उसके अंदर भी उनका जिक्र था, उनको भी दोबारा कोई नोटिस जारी हो गया। मुझे इस बारे में नहीं पता, अल्लाह दी कसम मुझे नहीं पता। अगर जो है ये जो कार्रवाई है ये मेरे हुक्म पर या मेरे इल्म के मुताबिक नहीं की जा रही, ये किसी और तरफ से हो रही हो तो बराह रास्त अगर आप उनके साथ राब्ता कर ले जो इस कार्रवाई में मुलव्वस हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये है वो जवाब जो शहबाज शरीफ साहब ने परवेज़ इलाही साहब को दिया, बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ा चिट्टा साफ जवाब दे दिया है। अब जो सिचुएशन है वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर आप देखें तो इस वक्त घेरे में आ गए हैं। घेरे में कैसे आए हैं कि एक जानिब जो है उनकी एक मुबैना बीवी सामने आई, और उसके नतीजे में एक इंक्वायरी शुरू हुई, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ये ख्वाहिश है कि कल दोपहर 12:30 बजे जब मोहतरमा सायरा अनवर साहिबा ने पेश होना है FIA के सामने, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कार्रवाई डाल के वो इस पेशी को रुकवा दें, इसको मौखर कर दें, और इस दौरान अपनी जो उन्होंने जो चालें चूलें चलनी है वो चल के इस मामले से बाहर निकलें। लेकिन वो FIA वाले मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा तते हो गए हैं, वो अब ना किसी की बात तो सुनने पर आमादा नहीं है। और इसके बाद अब जो खबर आ रही है ताज़ा, वो ये है कि मोनस इलाही साहब के जो परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, उनके मुबैना फ्रंट मैनों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और जो मोनस इलाही साहब हैं उनके 3 हैं मुबैना फ्रंट मैन, जिनमें हैं कैसर है, इरम अमीन है और अरशद इकबाल। इनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, और ये बताया गया है FIA की तरफ से इनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर FIA ने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। और FIA के ज़राए ने इस बात की तस्दीक किया है कि जनाब हमने इनको नोटिस जारी कर दिए हैं और इनको बुला भी लिया। जब उनसे पूछा गया कि पायन क्यों बुलाया, तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि ये जो तीनों शख्सियात हैं, यानी कैसर, इरम अमीन और अरशद इकबाल, ये बाय प्रोफेशन हैं PNs, नायब कासद हैं, और ये पंजाब असम्बली के अंदर इनको मुलाजम शो किया गया है। और हैरान कुन बात ये है कि इनके अकाउंट्स में भी बड़ी हैवी किस्म की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके अकाउंट के अंदर हैवी अमाउंट्स आई हैं, और उसके बाद ये हैवी अमाउंट्स मुंतकिल की गई हैं मोनस इलाही साहब और उनकी फैमिली के दीगर अरकान के अकाउंट्स के अंदर। और ये जो अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस हैं, इसके जो सबूत हैं वो बैंकिंग रिकॉर्ड से सामने आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों शख्सियात हैं, इन तीनों का जो प्रोफाइल है वो उनके बैंक अकाउंट्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, मुताबिकत नहीं रखता। यानी PN है, तनख्वाह कितनी होगी, मैक्सिमम 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 लगा लें, 40,000 लगा लें, 50,000 लगा लें, लेकिन अगर उसके अकाउंट में आ रहा है 5 करोड़ रुपया, या आ रहा है उसके अकाउंट में 15 करोड़ रुपया, और वो 15 करोड़ रुपया फिर आगे से 3-4 अकाउंट्स में जा रहा है, तो सवाल तो बनता है कि भाई इतने पैसे तेरे को लाए कितों।
آپ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی آ گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ دھڑا دھڑی نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے؟ تو وہ اس بارے میں ان سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ مونس الہی صاحب کے خلاف جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر منی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا تھا، اس کیس کے اندر بھی انہی 3 لوگوں کے نام آئے تھے، اس وقت بھی انہی 3 لوگوں کے اکاؤنٹس کو یوز کیا گیا تھا۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی سردرد ہے جو شروع ہو گئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے، کیونکہ سائرہ انور صاحبہ، اس کے بعد مونس الہی صاحب، اور پھر آگے مونس الہی صاحب کے فرنٹ مینز یہ سامنے آ گیا۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا، اور وہ بھی ان کے لیے اب بہت بڑی سردرد سر بن چکی ہے، کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ آج سے 3-4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ 7 اراکین اسمبلی لاپتہ ہیں، ان کے موبائل فون بند ہیں، اور وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے اندر بتایا تھا کہ ان کی 2 خواتین اراکین اسمبلی ایسی ہیں جنہوں نے خود آ کے بتایا ہے کہ جو سندھ سے وزراء آئے تھے، وہ جو ہیں کیا نام لیتے ہیں ان کا، ناصر شاہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب، انہوں نے بھی ان خواتین اراکین اسمبلی کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور ان کو پیشکش کی تھی، جبکہ کہانی اس سے بالکل الٹ ہے۔ یہ جو دونوں خواتین ہیں انہوں نے خود رابطہ کیا تھا ناصر حسین شاہ صاحب سے اور شرجیل میمن صاحب سے، ان دونوں نے اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ رکھی تھی ان کے سامنے، اور اس کے اوپر ان کا کچھ ایگریمنٹ بھی طے ہو گیا تھا، لیکن وہ جو ان کے ساتھ جو معاملات طے ہو رہے تھے وہ حتمی نتائج تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا جو شوہر تھا وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اوور سمارٹ ہو رہا تھا، اور وہ ہر روز ایک نئی فرمائش آگے رکھ دیتا، پائنے بھی کر دینا، پائنے ذرا 25 لاکھ روپیہ بدا دیو، پائنے ذرا میرے پتر نے امریکہ جانا ہے مجھے ٹکٹ لے دیو۔ اس قسم کی وہ فرمائشیں آنا شروع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ ڈیل نہیں ہو پائی۔ یہ ڈیل نہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں اراکین اسمبلی عمران خان صاحب کے پاس گئیں اور جا کے انہوں نے یہ والا سارا کچھ بتا دیا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے جناب سامنے کہ ایک اور رکن اسمبلی ہیں، اور وہ بھی رکن اسمبلی جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے کانٹیکٹ سے باہر نکل گئے ہیں، اور ان کا بھی موبائل نمبر بند ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو گئے ہیں اب 8 دانے۔ اب 8 دانے تو وہ پی ٹی آئی کے ہیں، جبکہ تازہ ترین خبر اور انکشاف جو سامنے آیا ہے وہ ہے کہ ایک جو ہے پی ٹی آئی کی پنجاب کے اندر ایک اتحادی جماعت ہے، یہ جو مسلم لیگ کاف کے علاوہ، اور ان کا نام ہے مجلس وحدت المسلمین۔ اچھا، ان کی ایک رکن اسمبلی ہیں پنجاب کے اندر، اور ان کا نام ہے سیدہ زہرا نقوی صاحبہ۔ اچھا، یہ جو مجلس وحدت المسلمین ہے، ان کا ہوا پولیٹیکل کاؤنسل کا اجلاس، اور اس پولیٹیکل کاؤنسل کے اجلاس میں چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس دونوں تحریک کے اوپر ہم نے جو ہے وہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کا ساتھ نہیں دینا۔ باضابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جناب ہماری طرف سے ووٹ کے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ کی آواز ہے، اور یہ عمران خان کو سنا دیں۔ اچھا، اس بات کو جب تصدیق کے لیے مجلس وحدت المسلمین کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جناب بالکل ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دینا، لہٰذا ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس کے اندر سے ایک ووٹ اور کم ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ کو میں نمبرز گیم بتاؤں تو پنجاب کے اندر 186 اراکین کی ضرورت ہے آپ کو حکومت سازی کے لیے۔ 3 اراکین آلریڈی ایسے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں، ان میں سے ایک ہے خواجہ مسعود صاحب رحیم یار خان سے، اور ان کے خلاف خود عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ ان کو نااہل کرایا جائے گا، اور پارٹی کی طرف سے جو ریفرنس ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب کو بھیجا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہیں، پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کے پاس جو ٹوٹل ووٹ سٹرینتھ ہے وہ بنتی ہے 187 اراکین اسمبلی، جس میں سے ایک یہ نکل گیا تو رہ گئے ہیں 186۔ اب 186 میں سے ایک بھی اگر اور کم ہوتا ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب کی کہانی ہو جاتی ہے ٹائم فش ختم۔
चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर आला बन जाएंगे और पंजाब के अंदर एक नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब किया जाएगा। ये बात तो अब काफ़ी हद तक क्लैरिटी होना शुरू होगी और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के हलकों में से ये आवाज़ आ रही है सामने कि जनाब जनवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। और ये जो सारा चक्कर है ये अब ज़रा थोड़ा सा खुल के सामने आ रहा है। आपको याद है कि कल इमरान खान साहब ने जब ज़मान पार्क के अंदर जर्नलिस्टों के साथ गुफ्तगू की थी, वहाँ पर उन्होंने इस बात का खुद इंकशाफ किया था कि उनकी जमात के 3 अरकान के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया है। और इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है। साबिक इस्टेब्लिशमेंट वो कहते हैं ख़त्म हो गई है, अब नया बंदा आ गया है, अब नई इस्टेब्लिशमेंट आ गई है। तो नई इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के अरकान असम्बली के साथ राब्ता किया है और 3 अरकान असम्बली से ये कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पर वोटिंग के दौरान उन्होंने न्यूट्रल रहना है। यानी न्यूट्रल रहने से मतलब यह है कि उन्होंने गैर हाज़िर रहना है या उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना। अब वोट ना देने का मतलब यह है कि वो अरकान असम्बली डी-सीट हो जाएंगे। गैर हाज़िरी की कोई ना कोई जवाब या वजह बनाई जा सकती है। कोई कहेगा मेरे पेट में दर्द है, कोई कहेगा मुझे कोरोना हो गया, कोई कहेगा जनाब मेरी टांग में दर्द था, कोई कहेगा मेरी आँख के मोतिये का ऑपरेशन था। इस तरह की जवाब जो है वो दिए जा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जा सकते हैं और फिर ये जो केस है इस हवाले से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आगे बढ़ेगा और उस चक्कर के अंदर जितना टाइम लग जाएगा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी होगी। इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त हर तरफ से घेरे में हैं और इमरान खान साहब ने जब ये इंकशाफ कर दिया कि 3 लोगों को कहा गया है कि न्यूट्रल रहने की कोशिश करें, तो इनडायरेक्टली उन्होंने इस खबर की भी तस्दीक कर दी कि बहुत सारे अरकान असम्बली जिनकी तादाद मैंने आपको बताई थी कि 7 के करीब है, वो तमाम के तमाम अरकान इस वक्त पीटीआई के कांटेक्ट में नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट दिलवाने के लिए नंबर्स मौजूद नहीं है। अब एक जानिब एतमाद का वोट हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी जानिब जो अहले खाना है उनके खिलाफ भी करप्शन केसेस का आगाज हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है और बकौल शहबाज शरीफ साहब जो उन्होंने कन्वे किया है चौधरी परवेज़ इलाही के ऐसे तेरे खिलाफ तहकीकात है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैंने किसी को नहीं कहा, इवन राना सनाउल्लाह का भी इसमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो वज़ीर दाखिला है। ये कार्रवाई हमारी तरफ से नहीं हो रही, किसी और की तरफ से हो रही हो, किसी और जगह से ये मामला इनिशिएट हो गया हो तो बेहतर यह है कि उसी दर दौलत पर दस्तक दी जाए। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? यकीनी तौर पर अब उनके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। एक ये कि वो जहाँ से वो पहले राब्ता करके हदायत लेते हैं वहीं पर दोबारा राब्ता करें, वहाँ पे उनसे मुलाकात करने की कोशिश करें, टेलीफोन पे बात करें, व्हाट्सएवर जो भी वो रास्ता इख्तियार करें और फिर उसके बाद वो अपने लिए कोई गुंजाइश हासिल करने की कोशिश करें, चाहे वो मुकदमात हैं, चाहे वो एतमाद का वोट है। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर मुन्नस इलाही साहब जिस तरीके से ख़ास तौर पर जो उन्होंने वो ट्वीट किया था कि कमाल के लोगों ने कमाल कर दिखाया जब गवर्नर हाउस वाला मामला हुआ था जिसके ऊपर पीटीआई ने यह कहा था कि जनाब चीफ सेक्रेटरी को यरगमाल बनाकर दबाव के जरिए दस्तखत कराए गए हैं। पीटीआई ने ऑफिशियल ये बात की थी और फिर मुन्नस इलाही ने ये वाला ट्वीट कर दिया था। तो इस ट्वीट के बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी इस बात का इजहार किया था कि हम कल भी इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, हम आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम कल भी इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी मुन्नस इलाही साहब ने अपनी पोजीशन इस्टेब्लिशमेंट के सामने वाज़ेह कर दी कि नहीं जनाब हमारा अब आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा जी फिर ताड़ा लेना देना नहीं तो साडा भी लेना देना, जाओ भुगतो। अब चौधरी साहब जाके ये बात अब उनको भुगतना पड़ेगी। दूसरा रास्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास क्या है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास दूसरा रास्ता मेरी नज़र में, मेरी राय में ये बनता है कि वो एक मरतबा फिर जो है अपने बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात करें, उनके गोडे पकड़ें और उनसे कहें जनाब जिस तरह आपने पहले मामला सीधे कराए थे जब पीटीआई वाले मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे थे और नून लीग वाले प्लेट में रख के वजारत आला मेरे पास लेके आए थे, जो मैंने ठोकर मार के ठुकरा दी थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब भी मैं इस वक्त मेरी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड बन गई है, बुराह करम आप लीड लें और मेरे लिए रास्ता हमवार करें, कम से कम मेरी कुर्सी बच जाए और ये केसेस किसी तरीके से गो स्लो के उस पर आ जाए। लेकिन इसके में भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए उनका साहब ज़्यादा एक रुकावट बनेगा मेरा ख्याल है।
क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही उनकी अब मुस्तकबिल की सियासत जुड़ी है। बल्कि वो तो अपनी निजी महाफिल में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि सानू हुण बल्ले दे इलेक्शन लड़ना पाएगा। यानी वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो ना सिर्फ बल्ले के निशान के ऊपर इंतखाब लड़ेंगे बल्कि वो पीटीआई में शामिल भी हो जाएंगे, क्योंकि काफ लीग के साथ तो पीटीआई एग्रीमेंट नहीं कर सकती। काफ लीग के सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, और चौधरी शुजात हुसैन साहब की मंजूरी के बगैर चौधरी परवेज़ इलाही साहब इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर पाएंगे जो हैं इमरान खान साहब के साथ। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही होगी वो अपने लोगों को एडजस्ट कराने और पीटीआई की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए हो रही होगी, या फिर इनको एक नई सियासी जमात को रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो इस वक्त उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ आसान काम है। इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस वक्त घेरे में ले लिया गया है। मुश्किलात उनके लिए यूं मुंह खोल के खड़ी हैं, और इन मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए जो दो रास्ते हैं उसमें से फैसला अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने करना है कि उन्होंने इस्लामाबाद के लिए जहाज उड़ाना है, पिंडी के लिए जहाज उड़ाना है, या बिल्कुल घर के सामने वाले कमरे में जाकर चौधरी परवेज़ जो है शुजात हुसैन साहब उनके गोडे पकड़ने हैं। फैसला अब परवेज़ इलाही साहब के हाथ में है, क्योंकि वहां से ये जवाब आ गया कि पाइन मैं कुछ नहीं कीता। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।